मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के द्वारा चलाया जाता है। मैं हूँ गरिमा और मेरे साथ मेरी सहयोगी है सानिया। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सानिया, क्या तुम्हें पता है कि आजकल बुजुर्गों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है? नहीं गरिमा, मुझे तो नहीं लगता कि बुजुर्गों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, पर क्या तुम्हें पता है ये सब किस वजह से हो रहा है? हाँ गरिमा, मुझे पता है। आजकल के परिवार वाले अपने बड़े बुजुर्गों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर एक बोझ है। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। जिस उम्र में हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उस उम्र में उनके परिवार वाले उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। बिल्कुल सही गरिमा, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हाँ सानिया, आजकल बुजुर्गों में ज्यादा ताकत भी नहीं होती है। हमें उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि वो अपने आप को कमजोर ना महसूस करें। हाँ गरिमा, तुम्हें पता है यह उम्र उनके आराम करने की होती है, और आजकल के बच्चे घर में रहकर अपने बुजुर्गों को काम पर भेज देते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं? हाँ बताओ। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता है जिसमें एक व्यक्ति बहुत बुजुर्ग है। इसका बेटा हमेशा नशा करता है और उनके घर की स्थिति बहुत खराब है। इन्हीं हालतों को देख वह बुजुर्ग काम पे जाते हैं। तो क्या ये सही है गरिमा? इसमें तुम्हारी क्या राय है? सानिया, इस बात को लेकर मेरी राय तो ये है कि उस लड़के को नशा छोड़कर अपने घर की स्थिति देखना चाहिए, और तो और उसे अपने घर के बारे में कुछ सोचना भी चाहिए। साथ ही साथ उसे ये भी ध्यान देना चाहिए उसके पापा कितना काम कर रहे हैं बुजुर्ग होने के बावजूद भी। हाँ गरिमा, बात तो सही है तुम्हारी। चलो आओ फिर इस बारे में हमारे बाल साथियों का क्या कहना है, उनकी राय लेते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेखा। मैं चांदनी चौक से हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ओल्ड एजेस। आज मैं बताना चाहती हूँ अपने बारे में और अपने दादा दादी के बारे में, जो कि गांव में रहते हैं। हम गर्मियों की छुट्टी में उनसे मिलने गांव में जाते हैं, और मेरे दादा दादी हमें देखकर बहुत खुश होते हैं। हमें भी उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। उनके साथ घूमने में मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन उनकी एज ज्यादा होने के कारण उनकी तबीयत खराब रहती है। वे ज्यादा चल फिर नहीं पाते, लेकिन जब वे हमारे साथ होते हैं तो वे अपनी तबीयत के बारे में भूल जाते हैं और हमारे साथ मस्ती करने लगते हैं। और पापा के काम की वजह से हमें शहर में रहना पड़ता है, जिससे हम उनसे जल्दी नहीं मिल पाते, और सरकार की तरफ से उन्हें पेंशन मिलती है, जिनसे वे अपने इस्तेमाल की चीज़ें खरीद लेते हैं। आज के समय में जो दौर चल रहा है बुजुर्गों के लिए बहुत मुश्किल है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तक बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, उनके साथ टाइम नहीं बिताएंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। बच्चे भी नहीं बिताएंगे फिर ना उनके साथ टाइम, ना उनके साथ घूमने जाएंगे, ना उनके साथ खेलेंगे, ना उनसे अपनी बातें शेयर करेंगे, क्योंकि बड़े ही नहीं कर रहे तो वो क्या करेंगे। जब माँ बाप हमारे बड़े हैं, जो वो अगर बुजुर्ग लोग हमारे दादी दादा, उनसे बातें करेंगे, उनके साथ घूमेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनसे सारी बात पूछ के काम करेंगे, बस कैसे भी करके अपने बुजुर्गों को खुश रखो। उनकी दवाइयाँ, उनसे पूछो क्या तकलीफ है, टाइम टू टाइम। तुम टीवी देख रहे हो, तुम फ़ोन चला रहे हो, वो अकेले बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। परिवार में बुजुर्गों का स्थान और महत्व सबसे ऊपर रहता है। हम अपने बुजुर्गों के तजुर्बे से सीख लेकर और उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है। आज के बच्चे स्मार्टफोन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फ़ोन को लेकर घर के किसी कोने में बैठ जाते हैं। मोबाइल से थोड़ा समय निकालकर हमें अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए और उनसे कहानी भी सुनना चाहिए। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही
उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड एज प्रॉब्लम। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए तो चलिए आइए हम बात करते हैं शहंशाह भैया से, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हैं, जिन्होंने ओल्ड एज के बारे में काफी स्टडी की है। भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। तो भैया, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि वृद्ध अवस्था क्या है? वृद्धावस्था, बच्चों वृद्धावस्था क्या होते हैं? इंडिया में 21st सेंचुरी से एक न्यू प्रॉब्लम इमर्ज होकर आ चुकी है इस वक्त। जैसे 60 years above peoples are called elderly. UNO and WHO has defined 60 plus age group elderly. भैया, वृद्ध अवस्था में व्यक्ति किस दो प्रकार की परेशानियां आती हैं और LPG यानी 1992 के बाद उनकी परेशानियां कैसे बढ़ गई हैं? बच्चों, LPG इज बेसिकली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 1992 के बाद, 1992 के बाद ये सिनेरियो इमर्ज होके आती है कि इंडियन पॉपुलेशन में एक ट्रेंड पाया गया है कि माइग्रेंट जो यंग जनरेशन फैमिलीज है वो माइग्रेंट हो जाते हैं बिग सिटीज के लिए। तो एल्डरलीज जो रह जाते हैं घर पर या रूरल एरियाज में या स्मॉल सिटीज में, उनके साथ एक न्यू प्रॉब्लम इमर्ज होकर आ जाती है। वो प्रॉब्लम है अकेलापन, जिसको लोनलेस बोलते हैं, डिप्रेशन जिसको अवसाद बोलते हैं। इस तरह के 2-3 प्रॉब्लम या अलॉट ऑफ प्रॉब्लम इमर्ज होती हैं। तो अब सबसे पहली बात है कि इंडिया क्या डिप्रेशन या एल्डरली इश्यूज को चैलेंज को एड्रेस करने के लिए एबल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिप्रेशन को समझते हैं। डिप्रेशन है क्या चीज? डिप्रेशन इज बेसिकली एन इमोशनल एंड मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। ऐसे इंसान हमेशा अपने को डाउन फील करते हैं, सैडनेस उनके अंदर हमेशा नोटिस किए जाते हैं। तो भैया, हमारा तीसरा सवाल ये है, जैसा कि आपने बताया, डिप्रेशन को कैसे पहचानेंगे? ये कितने प्रकार का होता है और इसके क्या कारण होते हैं? अब ये डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। और ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिप्रेशन, ये एल्डरली के लिए स्पेशली कर रहे हैं। यंग पीपल्स में भी डिप्रेशन जो है कि अलग होता है। लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन एंड डिस्थेमिया। मेजर डिप्रेशन में बच्चों ये देखने को पाया गया है कि कुछ सिम्टम्स हैं जो कि WHO ने डिफाइन किया है। 9 तरह के डिप्रेशन सिम्टम्स हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको ऑलमोस्ट 2 वीक तक रहते हैं तो आप मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स में आते हैं। पहला डिप्रेशन मोड होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, significant weight loss, weight gain or appetite changes, disturbed sleep, sleep too much or little, lack of energy, feeling of worthlessness or guilty, difficulties with concentration or decision making, noticeable restlessness, agitation or slow movement, frequent thoughts of death or suicide or any attempt of suicide। फिर इस तरह का बेटा माइनर डिप्रेशन होता है। ये क्या है कि ऑलमोस्ट इसका ड्यूरेशन जो होता है 2 वीक से 2 ईयर्स तक 4 to 5 डिप्रेशन सिम्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आप आते हैं डिस्थेमिया क्या है? ये 3rd टाइप है डिप्रेशन का। It is less depressive than the major depression, but lasts from day to day to longer time, almost 2 years or above the 2 years। अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन एल्डरली। साइंस, इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बच्चों? ये 3 टाइप्स के हो गए। अब जैसे फर्स्ट ऑफ फीलिंग, आपका फीलिंग किस तरह से आपको आइडेंटिफाई आप बच्चों इस तरह कर सकते हो, एल्डरली क्या इस तरह फील करते हैं अपने को, जो आप उनको पता कर सकते हो कि ये डिप्रेस है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सैडनेस, हर वक्त सैड रहते हैं, होपलेसनेस, गिल्ट या मूडनेस या एंग्री आउटबर्स्ट या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फैमिली, फ्रेंड, फेवरेट एक्टिविटीज। और एक तरीका और भी है बेटा, जैसे थॉट्स, विड्रॉइंग फ्रॉम द पीपल्स, वो अपने आप को लोगों से अलग महसूस करते हैं, एब्यूज फील करते हैं लोग मेंबर के बीच में लोगों के साथ, या मिसिंग वर्क, जो कोई भी जो फंक्शन है या कोई वर्क है वो एक्चुअली वो मिस कर जाते हैं इस तरह के लोग, वो खुद को अपने को हार्म पहुंचाते हैं इस तरह के लोग। फिर फिजिकल प्रॉब्लम वो क्या फील करते हैं, ये भी आइडेंटिफाई होता है, लैक ऑफ एनर्जी, अनएक्सप्लेन्ड एक्स या पेन उनके अंदर मैक्सिमम देखने को मिलता है, चेंज इन एपेटाइटिस, वेट लॉस, स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसको हमें इंसोम्निया बोलते हैं, इस तरह के आपको साइंस देखने को मिलते हैं। कॉजेज क्या है? देखिए बेसिकली इसके 3 कॉजेज हैं।
एक होता है फिजिकल हेल्थ और फंक्शनिंग, दूसरा है कॉजेज है मेंटल हेल्थ एंड तीसरा है सर्कमस्टेंसेस सोशल सपोर्ट। फिजिकल हेल्थ कैसे आपको डिप्रेशन के लिए इंड्यूस करते हैं, मैक्सिमम ये देखने को मिला है कि एल्डरली पीपल फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर या हार्ट अटैक या स्ट्रोक से डायबिटीज, कैंसर, ये इस तरह की जो भी बीमारियां होती हैं, इनकी रिकवरी स्टेज मतलब बहुत स्लो होता है। इन रिकवरी स्टेज के वजह स्लो होने की वजह से ये अपने आप को हमेशा लो फील करते रहते हैं, जिससे इनके अंदर नेगेटिविटी, इरिटेशन, एंजाइटी, लॉट ऑफ सिचुएशन इमर्ज होते रहते हैं। फिर मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है। मेंटल हेल्थ में ऐसा सिचुएशन देखने के कि इनको डिप्रेशन का सिम्टम्स इनके यंग एज में या फैमिली मेंबर के जो भी है फैमिली हिस्ट्री से भी देखने को मिलता है। ऐसे लोग भी फ्यूचर में चल के आफ्टर 60 इयर्स डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। थर्ड जो फैक्टर मेजर है सर्कमस्टेंसेस और सोशल सपोर्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चों बिफोर 60 इयर्स या नियर टू 60 इयर्स मेंबर्स जो होते हैं उनका अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर वो वॉलंटियर रिटायर्ड है या किसी वजह से उनके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं या वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेते हैं, ये फाइनेंशियल रिस्क में आ जाते हैं। और ऐसे इसी तरह इनके जो नियरनेस एंड डियरनेस पीपल्स जो होते हैं उनके लॉस हो जाने के या जो इनका जिनसे बहुत अटैचमेंट होता है, इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स होने से ये लोग क्या नाम है डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो भैया हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, वृद्धावस्था में डिप्रेशन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको इंगेज रख सकते हैं। अपने जो भी लव्ड वन हैं उनसे फ्रिक्वेंटली टच में रहना चाहिए उनको। सेकंड मेथड ये है कि वो लोग पार्क या क्लब या कहीं भी जाकर एक दूसरे का अपने एक पीयर ग्रुप में इंटरेक्ट होते रहें। थर्ड वे है कि वो कुछ इस तरह का एक ग्रुप हो जो इस तरह के लोग प्रॉब्लम सफर कर चुके हैं लेकिन उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो गए हैं। और थर्ड तरीका ये हो सकता है कि उनके जो पेट हैं उनका खुद वो लोग केयर करें, उनके साथ पार्क में वॉक करने के लिए अपने एनिमल्स जो भी पेट एनिमल्स उसके साथ जाया करें। और कुछ ऐसे स्टोरीज आपस में डिस्कस करें एल्डरली, जिससे कि एक दूसरे के जोक्स एंड ह्यूमर सेंस डेवलप रहना चाहिए। मतलब आपको एक तरह का हेल्दी लाइफ स्टाइल भी जीने की जरूरत है। एक्सरसाइज इज द बेस्ट ऑप्शन टू रिमूव एनी मेंटल और फिजिकल इनकेपेबिलिटी इन एनी इंडिविजुअल। मिनिमम 7 to 8 या 9 आवर्स स्लीप होना चाहिए, क्योंकि एल्डरली में ये देखने को मिलता है कि इनकी नींद रात में अक्सर ब्रेक होती है और डेज में ये लोग सोते हैं। तो इनको कंटिन्यू अपने आप को स्लीपिंग पैटर्न पे केयर करना चाहिए। काउंसलिंग एंड थेरेपी अलग एक मेथड हो सकता है जो कि ये डिप्रेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, काउंसलिंग थेरेपी। अब बात होती है बच्चों कि कैसे आप लोगों का पार्टिसिपेशन एल्डरलीज के लिए हो, क्योंकि डिप्रेशन में आप लोग ही एक अच्छे स्रोत हो सकते हो उनके लिए जो एंटरटेनमेंट के लिए। आप लोग ये ट्राई करा करो कि उनके साथ इंटरेक्ट, हमेशा उनके साथ रहने की कोशिश। यंग जनरेशन मैक्सिमम चिल्ड्रन और यंग जनरेशन की ये देखने को मिल रहा है कि IT रेवोल्यूशन के बाद ये लोग अपने मोबाइल और कंप्यूटर इन सब पे ज्यादा टाइम देने को कोशिश करते हैं, जबकि बेचारे एल्डरली अपने आप को एक सोशल इमोशनल नेटवर्किंग से दूर होते जा रहे हैं। तो यंग फैमिली मेंबर्स से यही एडवाइस है कि अपने बच्चों को एक एम्पैथी सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करो अपने एल्डरली का रिस्पेक्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो दोस्तों वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त फिर मुलाकात होगी FM रेनबो 102.6 पर। तब तक के लिए मेरा यानी गरिमा और मेरी सहयोगी सानिया का अलविदा। हम वाले खुद के रखवाले।